देश में बड़ी आतंकी साजिश की कोशिश को नाकाम किया गया। दिल्ली पुलिस ने 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार किए हैं। पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का एक साझा ऑपरेशन, जिसमें बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में ये आतंकी बताए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में ये आतंकी थे। पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे ये तीनों। और थोड़ी ही देर में दिल्ली पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें और जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन 3 राज्य जहां से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब, शहजाद भट्टी के संपर्क में इनको बताया गया। आनंद का रुख कर लेते हैं, लगातार उनकी ओर से हमारे साथ जानकारी साझा की जा रही है। आनंद, कुछ और जानकारी मिल पाई सोर्सेज से? देखिए सपना, अभी तक 3 से ज़्यादा ये संदिग्ध आतंकी है, इनकी गिरफ्तारी की गई है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश, पंजाब और यूपी से इनका ताल्लुक है। यहाँ पर लगातार सेंट्रल एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड की और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से मोबाइल फ़ोन में लगातार कई फॉरेन कॉन्टैक्ट जो है वो मिले हैं और सीधे तौर पर शहजाद भट्टी से इनका लिंक जो है वो भी सामने आया है। शहजाद भट्टी पाकिस्तान में मौजूद है और लगातार जो दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें भी बताया गया कि कैसे ये गैंगस्टर कम टेरर मॉड्यूल था जो पाकिस्तान आईएसआई की शह पर काम कर रहा था। तो ऐसे में जो पकड़े गए 3 आरोपी हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि भारत में क्या क्या टारगेट थे, किस तरह से शहजाद भट्टी ने इन्हें आगे जो है वो टारगेट दिए थे, कैसे ये शहजाद भट्टी से जुड़े क्योंकि नॉर्थ इंडिया से इनका ताल्लुक है और कैसे लगातार ये पाकिस्तान आईएसआई के लिए प्रोपेगेंडा जो है वो भारत में फैलाने का काम कर रहे थे। क्या क्या बड़े प्रतिष्ठान या संवेदनशील इलाके क्या इनके निशाने पे थे। और जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा हूँ सपना, कि यूपी और मध्य प्रदेश से अभी हाल के दिनों में ही आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें गुजरात एटीएस ने 2 आतंकवादी जो हैं आईएसआईएस के वो यूपी से गिरफ्तार किए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ही आईएसआईएस के 2 आतंकवादी जो हैं वो भोपाल और दिल्ली के सादिक नगर से गिरफ्तार किए थे। और उसके बाद अब ये एक बड़ी कार्रवाई जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसी की हुई है, जिसमें पाकिस्तान आईएसआई के मॉड्यूल का पूरा खुलासा किया गया है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि जो गैंगस्टर का आप जिक्र कर रहे हैं, लगातार उसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। हम ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये उन्हीं गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं या जो नाम सामने आ रहे हैं। एक चीज़ और आनंद, पिछले दिनों कई बार ऐसा पकड़े गए तो ये भी सामने आया कि इनके लिटरेचर से जुड़ी बुक्स मिलती हैं। एक खास तरीके का प्लान होता है कि ब्रेन वॉश की भी पूरी तैयारी होती है, आईएसआई उस पर भी जोर देता है। तो क्या ये भी संभव हो सकता है? हालांकि ये सब कुछ अभी कयास है, हमें वेट करना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बट फिर भी हम इस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं। देखिए पिछले कई सालों से भारत में जो भी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं या जो आतंकवादी गतिविधियों में जो शामिल लोग थे, जो बड़ी टेरर स्ट्राइक करने की प्लानिंग रच रहे थे, जिनको कि सेंट्रल एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस या यूपी एटीएस या गुजरात एटीएस या मध्य प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ में सीधे तौर पर पाकिस्तान आईएसआई का ही नाम सामने आया था। चाहे आप जैश-ए मोहम्मद की बात करें, लश्कर तैयबा की बात कर लें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात कर लें, सिमी जो एक ऑर्गेनाइजेशन कई साल पहले मध्य प्रदेश में एक्टिव था, उसकी बात कर लें, या आप अब जो एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि गैंगस्टर कम टेररिस्ट वाला, उस मॉड्यूल की बात करें, खालिस्तानी आतंकवादियों की बात करें, उन सब के पीछे पाकिस्तान आईएसआई का एक चेहरा होता है। पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट जो है वो फंडिंग करते हैं और भारत में ही भारत के खिलाफ जो है वो युवाओं को खड़ा किया जाता है। पहले क्रॉस बॉर्डर से जो आतंकवादी है वो भारत में घुसते थे और यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आईएसआई की नई चाल चली, भारत के लोगों को ही भारत के खिलाफ खड़ा किया, आतंकवादी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार किए। और उसी सिलसिले में हमने देखा कि यूपी से कई ऐसे नौजवानों की गिरफ्तारी सेंट्रल एजेंसियों ने की है जो पाकिस्तान आईएसआई के पेरोल पे थे या पाकिस्तान आईएसआई से रेडिकलाइज हुए और आतंकवादी बनने की राह पर निकल पड़े। और उसी सिलसिले में हाल ही में जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 युवकों को जब दिल्ली और भोपाल से गिरफ्तार किया गया, जिनके निशाने पे दिल्ली का एक बड़ा मॉल था। इसके अलावा गुजरात पुलिस ने जो यूपी से 2 आतंकवादी पकड़े और हैदराबाद से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया, उनके निशाने पर भी दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी और आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है लखनऊ का वो था। तो लगातार पाकिस्तान आईएसआई या आईएसआईएस जो सीरिया से ऑपरेट होता है, इसके लगातार आउटफिट जो हैं, इसके टेरर मॉड्यूल से जुड़े जो आतंकी हैं, उनकी लगातार सेंट्रल एजेंसियां और अलग अलग स्टेट पुलिस जो है वो गिरफ्तारी कर रही है। हम जरा तस्वीर दिखा रहे हैं एक आनंद हमारे दर्शकों को, वो हम बता दें कि किसकी तस्वीर है। ये है आतंकी शहजाद भट्टी। हम इससे जुड़ी जानकारी भी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि एक
कुख्यात आतंकी जो दूसरे देश में बैठकर भी कैसे साजिशें रचता है। गैंगस्टर शहजाद भट्टी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा खतरा भी है। और लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये जो 3 से ज्यादा पकड़े गए शहजाद भट्टी के ही कहने पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के माफिया से जुड़ा हुआ, पाक, दुबई, अमेरिका और कनाडा तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। मिथुन चक्रवर्ती तक को इसने धमकी दी है, 2024 में धमकी दी थी। उसके बाद इसने पूरा जिम्मेदारी भी ली कि इसकी ओर से किया गया था। एक यूट्यूबर पंजाब में उसके घर पर ग्रेनेड फेंकवाने का काम किया था। तो ये इसकी क्राइम कुंडली है। कभी लॉरेंस बिश्नोई का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज कट्टर दुश्मनों की में गिनती होती है लॉरेंस बिश्नोई की। और कारण यही कि कैसे इसने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई ने आतंकी हाफिज सईद को धमकी दी थी तो उसी पर शहजाद भट्टी भड़का था, जिसके बाद ये सब कुछ, ये दोनों की राहें अलग हो गई। हम फिर से एक बार आनंद का रुख करते हैं। आनंद, शहजाद भट्टी सुरक्षा एजेंसियों के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। हालांकि उसको ट्रैक करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन अगर ये 3 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये शहजाद भट्टी से जुड़ी भी अहम जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करेंगे। देखिए सपना, एक और एंगल है जिसपे लगातार सेंट्रल एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। ये जो पकड़े गए संदिग्ध आतंकी हैं उनसे हाल ही में जिस तरह से अमेरिका से अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट किया गया था और उसके बाद कोर्ट में एप्लीकेशन में बाकायदा अनमोल बिश्नोई और उनके वकीलों की तरफ से ये कहा गया था कि शहजाद भट्टी नाम के एक गैंगस्टर कम आतंकी से अनमोल बिश्नोई को जान का खतरा है, क्योंकि खुले तौर पर शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को धमकी दे चुका है। तो क्या ये जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इनके टारगेट पे अनमोल बिश्नोई भी था? क्योंकि अनमोल बिश्नोई फिलहाल एनआईए की कस्टडी में है, कल ही उसकी रिमांड जो है वो बढ़ी है। तो क्या अनमोल बिश्नोई पर हमला करने का कोई प्लान था? ये एंगल जो है उसको भी रूल आउट करने के लिए लगातार इन आरोपियों से पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस, वो लगातार पूछताछ कर रही है। चलिए आप नजर बनाए रखिए। एक अहम जानकारी, एक अहम खबर आपकी ओर से साझा की गई। फिलहाल के लिए शुक्रिया आनंद, आपका तमाम जानकारी के लिए। कैसे ऑपरेट हो रहा है लॉरेंस गैंग? कैसे चीन से सप्लाई होते हैं लॉरेंस गैंग के लिए कारतूस? क्या है अपराध की दुनिया के नए ट्रायंगल की कहानी? दिल्ली क्राइम ब्रांच की हालिया कार्रवाई ने खुलासा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क अब सिर्फ भारतीय सीमा में नहीं बल्कि यूरोप और स्पेन में नए ऑपरेशन सेंटर बनाकर काम कर रहा है। अनमोल बिश्नोई, नोनी राणा भले ही पकड़े जा चुके हों, लेकिन जांच में सामने आए चैट और इनक्रिप्टेड कॉल ने एक और बड़ी तस्वीर दिखाई है। ये तस्वीर बताती है कि जेल में बैठकर भी ऑपरेटर बिना मोबाइल के कमांड दे रहा है। ड्रग रूट से लेकर टारगेट किलिंग तक का हर प्लान यूरोप स्थित हब से पास होकर भारत भेजा जा रहा है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और नोनी राणा के पकड़े जाने के बाद भी साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की क्या धमक कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत के करीब 13 से ज्यादा राज्यों और करीबन 7 से ज्यादा देशों में फैले लॉरेंस बिश्नोई के इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट की जड़ें अब यूरोप और स्पेन तक पहुंच गई हैं। इतना ही नहीं, अब लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट को चाइना से हथियार और कारतूस की खेप भारत मिल रही है। इसका सबसे बड़ा खुलासा पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गों के इनकाउंटर के बाद किया था। एक मनदीप और एक दलविंदर जो पंजाब से जिन्होंने वेपन रिसीव किया और जिनको डिलीवरी देने के लिए यहाँ पर आना था, इनकी पूछताछ की गई, गहन इनसे पूछताछ की गई थी। इनके पोजेशन से 8 वेपन रिकवर हुए थे जो टर्किश मेड थे और चाइना मेड थे। इनसे जब पूछताछ की गई और डिटेल में इंटरोगेशन किया गया तो इन्होंने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एक शख्स को एक वेपन देने की बात कबूल की जो पंजाब में जिसकी लोकेशन पाई गई थी। इस शख्स का नाम बंधु मान शेखो था।
पुलिस के मुताबिक ये पूरा सिंडिकेट एक ऐसे इनक्रिप्टेड ऐप पर चलता है जिसे ट्रेस करना लगभग असंभव है। इसी ऐप के जरिए चीन से हथियार मंगाए जाते हैं और पाकिस्तान पुरानी तस्करी नेटवर्क के जरिए भारत में उतारे जाते हैं। ड्रोन ड्रॉपिंग का इस्तेमाल बढ़ा है क्योंकि इससे किसी भी देश की इंटेलिजेंस को एक्टिविटी कैच करने में समय लगता है। इन हथियारों का इस्तेमाल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में टारगेट चुनने के लिए किया जाता रहा था। ये चाइनीज कारतूस का बिश्नोई गैंग के सदस्यों के बीच में पाए जाना, वो भी पंजाब में, बहुत बड़े चिंता का विषय पैदा करता है क्योंकि ये पंजाब पहुंचा कैसे, वो भी ऐसे गैंग के सदस्यों के पास जो तमाम तरीके की किलिंग कर रहा है। पंजाब कहाँ है और चाइना कहाँ है? चाइना के कारतूस वहां पे या तो नेपाल से, यूपी से होते हुए, दिल्ली से होते हुए पंजाब जा सकते हैं, या पाकिस्तान के बॉर्डर से आ सकते हैं, या JNK से आ सकते हैं। इन सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें और जिस तरीके से 30 कारतूस पंजाब में पाए गए हैं, तो इसको हमें आज की डेट में सीरियसली लेना होगा।